सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। जितना कोई विधर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। लेकिन यहां देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिर पर भगवा पगड़ी, हाथ में तलवार और 2027 से पहले योगी की अलगार। योगी ने तलवार उठा ली है। महाकुंभ के बाद अब योगी चुनावी रण के लिए तैयार हैं। अकबर से लेकर औरंगजेब तक, सेकुलर गैंग से लेकर एंटी महाकुंभ गैंग तक, होली विरोधी सोच से लेकर जाति तोड़ो नीति तक, योगी ने सबका इलाज बता दिया। राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म के लिए एक युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने उसी धर्म की रक्षा का प्रण योगी आदित्यनाथ ने लिया। इतिहास बदलना है तो इतिहास से सबक लेना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने आज उसी इतिहास का सबसे जरूरी पन्ना पलट दिया। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं तो स्वदेश और स्वधर्म के प्रति क्या समर्पण का भाव होना चाहिए, इसका उदाहरण मध्यकाल में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हमें प्राप्त होता है। मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए, वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल-बुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति। अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। ये बात योगी उसी नोएडा से बोल रहे थे जिस नोएडा में मुख्यमंत्री होते हुए अखिलेश यादव को डर लगता था। लेकिन महाकुंभ आयोजन पर रोज टिप्पणी करना जैसे अखिलेश का कर्तव्य बन गया। कुछ लोगों को लगा था कि महाकुंभ के बाद महाकुंभ की बात खत्म हो जाएगी, लेकिन महाकुंभ से उठी आस्था की लहर का असर इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम तो बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है।
कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया। महाकुंभ पूर्ण हो चुका है, अब होली का मौसम है। इस मौसम में भी सियासी रंग घोलने का काम खूब किया जा रहा है। कहीं होली पर रोक लगाई जा रही है तो कहीं होली को लेकर विवाद किया जा रहा है। लेकिन यूपी में होली मनेगी, बेखौफ मनेगी और डंके की चोट पर मनेगी। कल मैं बरसाना में था। हमारी ब्रजभूमि इस समय रंगोत्सव में डूबी हुई है। कल वहां लड्डू मार होली थी बरसाना में और आज लठ मार होली है। पूरे रंग से सरोवर हो रखे, क्या देशी क्या विदेशी, क्या भारत के क्या दुनिया के लोग भौचक हैं। विदेशियों की समझ ही में नहीं आ रहे क्या है। उनको तो ये बताया गया था कि यहाँ भेदभाव होता है, जाति के नाम पर लोग बटे हैं। लेकिन यहां देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता का जो संदेश महाकुंभ से आगे बढ़ा, होली के उत्सव ने उसे और भी सौहार्द का पुट देकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया। जातियों का भेदभाव खत्म हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है। इससे सबसे ज्यादा उन पार्टियों को दिक्कत हो रही है जिनका वोट बैंक जाति वाले जोड़ तोड़ पर ही टिका हुआ था। जब से महाकुंभ हुआ है 80-20 में 20 को अपने पास खींचने की रेस लग गई है। क्या इसी रेस का नतीजा औरंगजेब फैन क्लब का समर्थन है? नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुछ प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हो, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते। योगी आदित्यनाथ खास मकसद के साथ नोएडा आए थे। नोएडा में योगी ने सिफी डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय का भूमि पूजन, शारदा हेल्थ केयर सिटी में 600 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन, इसके साथ ही MAQ सॉफ्टवेयर के AI इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन, दादरी में 100 बेड के अस्पताल और स्टेडियम और ITI की घोषणा। महाकुंभ में योगी का धर्म पथ लोगों ने देखा, अब विकास के कर्म पथ की बारी है।